पता नहीं कैसे कैसे दिन देखने पड़ रहे हैं। अरे इससे अच्छे दिन तो हमारे पहले के थे। कम से कम 2 वक्त की रोटी तो मिल जाया करती थी। अब देखो 1 वक्त की रोटी के लिए भी सोचना पड़ रहा है। बेटा, जीवन में उतार चढ़ाव तो आता ही रहता है। कल के दिन ठीक थे, आज के खराब है, तो कल के दिन भी ठीक हो जाएंगे। तू चिंता मत कर। माँ, बात तो तेरी भी ठीक है। चल मैं खेतों में जा रहा हूँ। इस बार सोच रहा हूँ कि खेतों में सब्जियां ही उगा दूं। बेटा, सब्जी उगाना तो ठीक है, पर इस बार बीज के लिए पैसे कहाँ से लाएगा तू? माँ, कहीं ना कहीं से इंतजाम तो करना ही पड़ेगा। क्यों ना अपने गांव से वो जो सेठ है, रति सेठ, उससे कर्जा ले लूं। जब सब्जी की फसल हो जाएगी तो उसका कर्जा ब्याज समेत लौटा दूंगा। अरे बेटा, उस रति सेठ के बारे में कौन नहीं जानता कि कैसे वो किसानों को जोक की तरह चूस लेता है। उससे कर्जा लेना अपनी जिंदगी भर की कमाई उसे देना है। ऊपर से कर्जा देते टाइम उसके 100 नखरे होते हैं। नहीं नहीं, मैं तुझे कभी ये सलाह नहीं दूंगी। ठीक है माँ, मैं बाहर जाकर कहीं ना कहीं से पैसों का इंतजाम करता हूँ। तब तक तू खाना खाकर आराम कर ले। ठीक है बेटा, ध्यान से जाना। ठीक है माँ, तू बिल्कुल चिंता मत कर। तेरा बेटा बड़ा हो गया है, अब चिंता करना छोड़ दे तू अब। अरे चंपक, कहाँ जा रहा है? भागा भागा, कोई लॉटरी वॉटरी लग गई है क्या तेरी? क्या बताऊं टिंकू, पिछले साल की फसल कुछ खास हुई नहीं थी तो मंडी में बेच नहीं पाया था। घर का बस जैसे तैसे गुजारा चल रहा है। बस इस बार फसल के लिए बीज का कैसे इंतजाम करूं, यही सोचते हुए रति सेठ के पास जा रहा हूं कि कुछ कर्जा मिल जाए तो इस साल का गुजारा हो जाएगा। तेरी मत मारी गई है चंपक, जो तू उस रति सेठ के पास जा रहा है। अरे तुझे पता नहीं है क्या कि गांव के आधे से ज्यादा किसान उस रति सेठ के कर्ज के चुंगल में फंस गए हैं और रति सेठ ने उन किसानों की जमीनें अपने नाम करवाकर, उनकी जमीनों पर उनसे ही काम करवाकर सारा मुनाफा खुद रख लेता है। ना ना चंपक, तू मेरा अच्छा दोस्त है, मैं तुझे उसके पास जाने की हिदायत कभी नहीं दूंगा। यार टिंकू, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा मुझे। पैसों की जरूरत है मेरे भाई। इस बार अगर खेती नहीं हुई तो समझ तेरे इस भाई के पास आत्महत्या करने के सिवा कोई हल नहीं होगा। अरे तू चिंता क्यों करता है? मेरे पास मकई के बीज है। आधे खेत में तू बोले, आधे में मैं, थोड़ा थोड़ा सा गुजारा कर लेंगे। अगर इससे बीज ले लिए तो इसकी फसल कम होगी, फिर इसके पूरे साल का गुजारा करना मुश्किल हो जाएगा। आखिर इसका भी तो परिवार है। नहीं नहीं, मैं इसके साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता। अरे क्या सोच रहा है चंपक? इतना सोचने की जरूरत नहीं है। चल मकई के बीज ले ले मेरे से। नहीं नहीं टिंकू, इस बार मैं मकई नहीं बोऊंगा यार। चल मैं चलता हूँ। अरे चंपक, कहाँ चल दिया? मेरी बात तो सुन यार। मुझे रति सेठ से उधारी लेनी ही पड़ेगी, तभी मेरा काम होगा। ये बात मैं किसी को नहीं बताऊंगा कि मैंने रति सेठ से कर्जा लिया है। कुछ महीनों की तो बात है, फसल तैयार होते ही बेचकर सेठ का सारा कर्जा खत्म कर दूंगा। यही उचित विचार है, ऐसा ही करता हूँ। सेठ, मुझे कुछ पैसे उधार चाहिए। फसल के लिए बीज लाना है। फसल तैयार होते ही आपका कर्जा वापस कर दूंगा। अरे कर्जा तो मैं दे दूंगा चंपक, पर तुझे तो पता है सूद से ज्यादा मेरा मोर होता है। पूरे 100% ब्याज लूंगा तब कर्जा मिलेगा। लेना है तो बता। कितना लालची सेठ है ये, कभी किसी पर दया नहीं आती इसे। खैर, लेना तो पड़ेगा ही कर्जा। क्या हुआ चंपक, 100% ब्याज के नाम पर तेरे पैरों के नीचे से धरती खिसक गई क्या? ठीक है सेठ, मैं पूरे 100% ब्याज देने के लिए तैयार हूँ। आप पैसे दे दो बस। ठीक है चंपक, ये ले पैसे। बहुत बहुत शुक्रिया सेठ, चलता हूँ। समय पर ब्याज सहित पूरा कर्जा दे दूंगा। लगता है गांव के सारे किसान मेरे कर्ज तले दबकर अपनी अपनी जमीन मेरे नाम ही कर देंगे। चलो, कम से कम पैसे का इंतजाम तो हुआ। साथ ही बीज लेकर अब चलता हूं घर। राजू की दुकान खुली ही होगी।
अरे राजू, सब्जियों वाले बीज जल्दी से कर दे। देख चंपक, बीज के दाम तो बढ़ गए हैं, तुझे लेना है तो बता। तेरे तो हर साल के ड्रामे हैं, समय आने पर अब तेरे नखरे भी झेलो। चल दे दे, ये पकड़ अपने पैसे। जहां देखो वहीं मारा मारी है। सामान के भाव तो ऐसे बढ़ रहे हैं जैसे आजकल के इंसान बदल जा रहे हैं। खैर, काम कैसे भी हो जाए बस। अरे चंपक बेटा, आ गया तू? हाँ माँ, आ गया और पैसों का जुगाड़ भी कर लाया और साथ ही साथ बीज भी ले आया माँ। अच्छा, पर तू ये बता, इतने पैसे तुझे मिले कहाँ से? कहीं तू रति सेठ से कर्जा लेकर तो नहीं आया? नहीं नहीं माँ, ये पैसे मैं टिंकू से उधार लेकर आया हूँ, फसल होते ही लौटा दूंगा। अच्छा अच्छा, चल ठीक है, फिर तो तू कल खेतों में बीज बोकर आ जा। हाँ माँ, मैं भी यही सोच रहा हूँ, कल ही बीज को बो आता हूँ। चंपक, क्या सोचा फिर तूने? मकई बोएगा या नहीं? सोचना क्या है टिंकू, मैंने पैसों का इंतजाम कर लिया है, बीज भी खरीद लाया, बस खेतों में डालने जा रहा हूँ। पर तेरे पास पैसे तो। वो सब छोड़ तू, चल मैं निकलता हूँ, मुझे काम है और भी, बाद में मिलता हूँ तुझे। चलो, अब खेतों में बीज डाल देता हूँ, कुछ महीनों में ही सब्जियां तैयार हो जाएंगी, फिर तो चांदी ही चांदी होगी मेरी। हो गया बीज डालने का काम खेतों में, अब घर चलता हूँ। कुछ महीने बाद। अरे यार, ये मौसम तो बहुत खराब हो गया है, अगर बारिश हो गई तो सब सत्यानाश हो जाएगा। हाँ चंपक, तू सही कह रहा है, पिछली बार भी हम किसान बारिश की वजह से परेशान थे और इस बार भी लगता है नुकसान ही होगा। शुभ शुभ बोल टिंकू, सब अच्छा होना चाहिए। चल अब मैं चलता हूँ, माँ घर पर मेरा इंतजार कर रही होगी। अरे बेटा चंपक, देख मौसम कितना खराब हो गया है, जा खेत जाकर सब्जियों को ढक कर आ जा, नहीं तो बारिश हुई तो सारी सब्जियां खराब हो जाएंगी। माँ तू चिंता क्यों करती है, बारिश नहीं होगी, बस बादल हैं, कुछ देर में टल जाएंगे। चल मैं थोड़ा आराम करने जा रहा हूँ। अरे बात तो सुन मेरी नालायक। ओहो माँ, आराम करने दे, बहुत थक गया हूँ। माँ, ये तो बारिश इतनी तेज हुई, पता नहीं मेरी सब्जियों का क्या हाल हुआ होगा। मैं तो तेरे से कल ही कह रही थी कि जाकर सब्जियां ढका, पर मेरी सुनता कहाँ है तू? मैं जाकर देखता हूँ माँ खेत में, पता नहीं सब्जियों का क्या हाल हुआ होगा। अरे चंपक, इस बार भी लगता है तेरी सब्जियां बारिश में गई काम से। तुझे तो बहुत मजा आ रहा होगा ना, तेरी कमाई तो हो गई, नुकसान तो हमारा होगा। चल हट रास्ते से। हे भगवान, ये तो सब तहस नहस हो गया। अब मैं रति सेठ का कर्जा कैसे भरूंगा, क्या करूं? अब मैं कैसे मुंह दिखाऊंगा माँ को? अब लगता है मुझे भी रति सेठ के यहाँ नौकर बनकर अपने ही खेतों में काम करना पड़ेगा। नहीं नहीं, मुझसे नहीं होगा ये। पर करूं तो क्या करूं? अब चंपक का अगला कदम क्या होगा? क्या सच में चंपक को रति सेठ के यहाँ नौकर बनकर अपने ही खेत में काम करना पड़ेगा, या चंपक रति सेठ का कर्जा चुका पाएगा? दोस्तों, कहानी का शेष भाग हम अगली वीडियो में देखेंगे। कहानी अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।